प्रियंका का गेम अभी तक देखा है, उसने अपने साथ जितने लोग थे उन सबको बेइज्जत किया है, उनकी बेइज्जती कर करके कि मतलब ये पहली बार ऐसा होगा शायद बिग बॉस में कि किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज़ मिलेगी और किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज़ मिलेगी। मतलब इतने भेदभाव पे उतर चुके हैं अब ये लोग। बिग बॉस 16 को जल्द ही उसका विनर मिलने वाला है। ऐसे में शो के कंटेस्टेंट शिव ठाकरे की बहन मेघा धाड़े ने शो को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। इसके साथ ही बिग बॉस पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। मेघा ने प्रियंका चाहर चौधरी को लेकर कहा कि उसने जितने दोस्त बनाए सब उससे बेइज्जत होकर निकले। प्रियंका का गेम अभी तक देखा है, उसने अपने साथ जितने लोग थे उन सबको बेइज्जत किया है, उनकी बेइज्जती कर करके वो लोग बेचारे अपने ही दोस्त के हाथों बुरी तरह बेइज्जत मतलब वो एक कुछ है ना शेर, बड़े बेआबरू निकले होकर निकले तेरे कूचे से। तो ये सब अपने ही दोस्त के हाथों इतने बेइज्जत होके घर से बाहर निकले हुए हैं सारे। हाल ही में हुए टॉर्चर टास्क को लेकर मेघा ने कहा कि शिव ने तो दूसरे ग्रुप को टॉर्चर किया ही नहीं। एज अ व्यूवर मुझे लगा कि शिव और उसकी टीम ने तो टॉर्चर किया ही नहीं। स्टैन ने तो बस वो आते जाते सिर्फ ऑयल डाल रहा था, साबुन डाल रहा था, और स्टैन शायद वैसा बंदा है भी नहीं कि वो किसी को तकलीफ़ देना पसंद करेगा। वो सिर्फ हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। निमृत ने एक दो बार हाथ फिज़िकली हाथ छुड़ाने की कोशिश की या फिर वो उसकी रस्सी खींचने की, हार्नेस खींचने की कोशिश की, वो थोड़ा गलत था। बट शिव की तरफ से अगर मैं ये टास्क देखूँ तो शिव ने बहुत ही एक्चुअली जेंटली खेला, और मैं एक्चुअली इस बात से खुश नहीं हूँ कि वाई शिव ने टॉर्चर नहीं किया। बिकॉज शिव सिर्फ कान में गुदगुदी कर रहा था। जो प्रियंका कह रही थी कि बाद में टास्क के बाद प्रियंका ने भी कहा कि अरे नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी, झूठ मूठ बोल रही थी कि मेरा कान फट जाएगा या ऐसे। वो तो मैंने उसे बिज़ी रखने के लिए किया था। इट प्रूव्स, इवन जैसे ही टास्क ख़त्म हुआ प्रियंका ने खुद बोला कि थैंक्स शिव, तुमने वो सादा पानी फेंका, इसकी वजह से मेरी आंखें बच गई, वरना मेरी आंखें तो गई थी। ऐसा प्रियंका ने टास्क ख़त्म होते ही कहा कि मतलब अगर उसकी आंखों में ज़रा कुछ गया होगा तो शिव ने तुरंत उसको सादा पानी दिया फेस पे। तो इट शोज़ कि शिव नहीं है वैसा कि वो किसी लड़की के साथ एक लेवल क्रॉस करके, लिमिट क्रॉस करके जाए। इनफैक्ट जैसे ही बिग बॉस ने कहा कि टास्क ख़त्म हो चुका है, शिव वॉज द फर्स्ट वन जिसने सबसे पहले प्रियंका को सहारा दिया, क्योंकि वो जो हार्नेस है वो उसमें इलास्टिक लगी रहती है, और जब आप उसे अचानक से छोड़ते हो तो आप होती है संभावना कि आप धड़ाम से जाके पीछे आप खींचे जाओ और गिर जाओ। तो शिव वॉज द फर्स्ट वन कि उसने पहले प्रियंका को पकड़ा कि वो गिर ना जाए या उसे चोट। प्राइज मनी को लेकर शिव की बहन ने बिग बॉस पर सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिव शुरू से ही हिंदी बिग बॉस में आना चाहता था, लेकिन उन्होंने इससे वाइल्ड कार्ड के तौर पर जाने से मना किया था। हमने देखा है बाहर गए हुए लोग भी वापस आए हैं बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स शायद वैसे होंगे। इस वजह से आउट हुए कंटेस्टेंट भी घर पे आए, ऊपर से प्राइज मनी भी लेके गए। उनकी वजह से प्राइज मनी भी कटी है। अभी कल ही मैं देख रही थी, कल का जो एपिसोड है, बिग बॉस ने टास्क दिया, 2 ग्रुप बनाए उन्होंने, और 2 ग्रुप में प्राइज मनी जीतने की उन्होंने ये की। मतलब ये पहली बार ऐसा होगा शायद बिग बॉस में कि किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज़ मिलेगी और किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज़ मिलेगी। मतलब इतने भेदभाव पे उतर चुके हैं अब ये लोग कि जिसे चाहते हैं प्राइज़ मनी दिलवाना ज़्यादा, उसे ज़्यादा प्राइज़ मनी। हालांकि प्राइज़ मनी गई भी किसकी वजह से, ये आप अगर गौर तलब करेंगे, अंकित को बचाने के चक्कर में प्रियंका ने प्राइज़ मनी 25 लाख गंवाए। टीना को बचाने के चक्कर में शालीन ने 25 लाख गंवाए, पर शिव ने किसी के लिए बजर नहीं दबाया था। उसने तो उल्टा वो इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से जो प्राइज़ मनी गई थी उसे वापस लाने के लिए जो एक टास्क हुआ था जिसमें कोड देने वाले थे बिग बॉस, वो लॉकर का कोड जिसमें प्राइज़ मनी होगी, इसने अपनी कैप्टनसी की दावेदारी नहीं ली और उसके बदले में कोड लिया वो प्राइज़ मनी के लिए। जबकि ये जो बाकी दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं, इन्होंने कैप्टनसी की दावेदारी ली थी, इन्होंने प्राइज़ मनी को ज़ीरो इम्पोर्टेंस दिया था। जब प्राइज़ मनी आ रही थी या बचा सकते थे तब नहीं लिया। और अब देखिए, जिन लोगों की वजह से प्राइज़ मनी घटी है, उन लोगों को अब जब वो जीतेंगे तो उनको फुल प्राइज़ मनी होगी, और जब मेरा भाई शिव जीतेगा, जिसकी मुझे फुल गारंटी है, उसे कम प्राइज़ मनी मिलेगी। ऐसा
मेगा जी, फर्स्टली गुड टू सी यू। एक Thank बिग you. बॉस विनर घर के अंदर है और एक बिग बॉस विनर Winner. सामने। Yes. काफी अच्छा लगता है आपसे आपसे जब भी मुलाकात होती है ना, काफी अच्छा लगता है। और शिव ठाकरे जिस तरह से गेम खेल रहे हैं उनमें क्वालिटी दिखती है। Yes. बिग बॉस जीतने जीतने की की। क्वालिटी दिखती है। Yes, of आपसे course. जानना चाहूँगा, जब वो घर के अंदर जा रहे थे उससे पहले आपकी मुलाकात में आपने क्या कुछ उनसे बोला? सी हम लोग तो मिलते ही रहते हैं हमेशा। मोस्टली मुझे शिव को काफ़ी जगहों पे एक साथ बुलाया जाता है फॉर द इवेंट्स फंक्शंस। और हमारा जो भी फैमिली फंक्शंस होते हैं, कभी गणपति होता है, दिवाली होती है, वॉट एवर इट इज़, ही इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। एंड जब भी हम लोग मिलते हैं हमारी एक ही बात हमेशा होती रही है कि शिव शिव की शादी को लेकर उनकी बहन ने कहा कि अपने भाई के लिए लड़की तो वो खुद ढूंढेंगी, कहूँगी कि भाई तू नहीं चुनेगा अपनी दुल्हन, तेरी दुल्हन हम चुनेंगे, ओके। तू बस आराम से घोड़े पे बैठ के आ जाना बारात में, जोक्स अपार्ट। बट शिव जैसा लड़का है, आई एम वेरी श्योर उसकी मेरी जो भाभी होगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, सुलझी हुई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये होगी कि वो बहुत ही वैल्यूज़ रखने वाली होगी, फैमिली से बहुत प्यार करने वाली होगी, शिव की तरह ही अच्छे और नेक दिल की होगी। तो बस हमें इससे ज़्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और मैं ढूंढूंगी ऐसी भाभी अपने लिए। मेघा का कहना है कि इस सीजन में टास्क तो हुए ही नहीं, जिस वजह से अर्चना और सौंदर्य ने शिव पर सवाल उठाए। टास्क भी इस हफ्ते जो हुआ, क्या आपने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा शुरू से लेके आज तक बिल्कुल पढ़ाई में ज़ीरो रहा है, ओके, जो अर्चना, प्रियंका, ये लोग जो कभी कोई टास्क नहीं जीत पाए, किसी टास्क में इन्होंने अपनी चमक नहीं दिखाई, कहीं पे भी शाइन नहीं हुए, वो लोग टास्क गलत करने के बावजूद, मतलब किसी ने 12 मिनट लिए, किसी ने 7 मिनट लिए, किसी ने और पता नहीं कितने 12, 7 और प्रियंका ने शायद 14 मिनट लिए। मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, गलत होने का कोई लिमिट ही नहीं है। इतना गलत खेलने के बावजूद वो लोग नॉमिनेशन से सेफ हो चुके हैं। तीनों ने भी गलत टास्क किया। और जिस बंदे ने सबसे एक्यूरेट टास्क किया, शिव का टाइमिंग था 9 मिनट 10 सेकेंड। इतना एक्यूरेट बिना घड़ी के कैसे कोई हो सकता है? फिर भी शिव ने वो किया, तो वो बंदा नॉमिनेशन में है। MC स्टैंड 10 मिनट उसने लिए, ऑलमोस्ट क्लोजर टू 9 मिनट, वो नॉमिनेशन में है। सो समझ में नहीं आता कि ये इतना अनफेयर ये ग्रुप देने की कहाँ से बिग बॉस को सूझी, और इतना गलत कैसे, मतलब अन्याय की भी कोई हद होती है यार, नाइंसाफ़ी की भी कोई हद होती है कि जो बंदा टास्क कर रहा है शुरू से लेके एंड तक, इतने डिस्ट्रैक्शंस, इतनी चीज़ें हुई, उसके बावजूद वो डे 1 से लेके अभी तक 100 में से 100 नंबर ला रहा है वो लड़का, और उसी के साथ ये सब गलत चीज़। अदरवाइज़ जो आज तक शिव को चिढ़ाते थे घर के अंदर, अर्चना ने या फिर प्रियंका, सौंदर्या ने, कि यार ये कैसे करता होगा, ये बिग बॉस में क्या कैसे जीतता होगा, और जो कि क्वेश्चन मार्क उठाए जाते थे उस पर। मेरे सीज़न में मेरे ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क उठे कि ये कैसे विनर बनी। तो लेट मी टेल यू गाइस कि जो अभी सीज़न ख़त्म होते होते जो टास्क शुरू हुआ है ना, हमारे मराठी सीज़न में ये टास्क पहला होता है, मतलब ये वार्म अप टास्क होता है, और उसके आगे फिर और टास्क खतरनाक होते जाते हैं। तो हम वो खेल के वहाँ से आके यहाँ पर आए हैं। मतलब वो लेवल, मतलब इतना उसका टफ होता है टास्क का, कि वहाँ से लेके हम उसके बाद यहाँ आए। इस सीज़न में कोई टास्क ही नहीं हुए। जो अर्चना हमेशा ताना देती है बिग बॉस विनर होने का शिव को, वो कल कहती है टास्क ख़त्म होने के बाद, हैं ये होता है टास्क, ऐसा होता है। तो मैडम अब पता चला आपको टास्क किसे कहते हैं, कैसे खेलते हैं। आप पहली बार जब खेली हो तो आपको इतना प्राउड फील हो रहा है। ये जो बच्चा है शिव, ये ऐसे कई टास्क करके आया है। हमारे सीज़न में ऐसे हफ्ते में 3 टास्क होते हैं, नॉमिनेशन, फिर कैप्टनसी टास्क, फिर साप्ताहिक कार्य। ये हफ्ते के 3 करते करते 15-16 हफ्ते हम वो टास्क खेल के फिर हमें वो ट्रॉफ़ी मिलती है। तो उस ट्रॉफ़ी की थोड़ी तो इज्जत रखिए। जब आप घर के बाहर आएंगी, अर्चना जी या फिर सौंदर्या जी देख रही होंगी
जिन्होंने भी बिग बॉस के मराठी विनर्स पे क्वेश्चन मार्क्स उठाए, उनके लिए ये मेरा कहना होगा कि किसी अगर आपको टाइम मिले, खैर अब तो आप बाहर आ जाओगे तो आप लोगों के पास टाइम ही टाइम होगा, इसके बाद तो शायद ही आप बिजी होंगे, तो आप देखिएगा कैसे होते मराठी सीज़न, फिर आपको पता चलेगा शिव कैसे जीता। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।